हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मस्त हो? मजा आ रहा है? ठंड में ठंड लग रही होगी काफी, है ना? बिस्तर से बाहर नहीं निकले जा रहे होंगे, बट बिस्तर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पाना है विक्ट्री। और विक्ट्री पाने के लिए विक्ट्री डायरेक्शन में आना ही होगा। आओगे ना विक्ट्री डायरेक्शन में? बोलो ना। आएंगे सर, आएंगे, बट बिस्तर से बाहर निकलोगे तब तो आओगे, तो आपको विक्ट्री डायरेक्शन में आना ही होगा। तो आपका वेलकम है ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में, और ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में विक्ट्री डायरेक्शन बैच में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज के हम लोग इस विक्ट्री करने वाले हैं मैथ में। किस टॉपिक से विक्ट्री करने वाले हैं? तो सिमिलैरिटी विक्ट्री करने वाले हैं। कौन सी? सिमिलैरिटी। क्या सिमिलैरिटी नाम पहली बार सुन रहे हो? सुना है ना, पहले भी 9th में पढ़ाई होगा आप लोगों ने सिमिलैरिटी के बारे में। तो हम लोग देखो सिमिलर, जैसे आप अपने भाई से, अपने सिस्टर से, अपने दोस्तों से कितना सिमिलर हो, कितना उनकी आपकी सीक्वेंस, आपकी जो फेस है, आपका जो शेप साइज है वो कितना मिल रहा है, आपकी हाइट कितनी मिल रही है अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने बहन से कितनी मिल रही है, ये सिमिलरिटी बताती है। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए सिमिलरिटी पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है, विक्ट्री तो मैथ में करने ही वाले हैं हम लोग। आज का जो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आज का जो गोल हमारा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर का, देन फिर इसकी सिमिलरिटी का फिगर देखेंगे, कौन कौन से फिगर्स हैं जिससे डिनोट कर लेंगे इस सिमिलरिटी को, और कॉन्ग्रुएंसी करेंगे हम, क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी क्या कोई भी सिमिलरिटी नहीं शो करेगा। कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट बहुत जरूरी है। और सिमिलर फिगर और सिमिलरिटी फिगर भी देखेंगे हम लोग। और कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी, क्या कंडीशन है कि वो सिमिलर ही होते हैं। क्या कंडीशन है कि अपने दोस्त से आप डेट टू पेस्ट, मतलब टू जैसा टू दम मिल रहे हो। क्या है कि अपने भाई के जैसा आपका जो हाइट है, आपका हाइट बिल्कुल दम सेम है। क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन को भी देखेंगे इसमें। और इसमें तीन प्रॉपर्टी चलो पढ़ेंगे, एंगल 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 एंगल, और साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। समझ आया? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैथ में विक्ट्री पाने के लिए विक्ट्री तो चाहिए ना, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए होंगे, सीबीएसई वाले का और आईसीएसई वाले का स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, कई जगह हो भी रहे होंगे। तो आइए इस सेशन को अगर आप देख के जाते हो तो आपकी विक्ट्री पक्का है। पक्का है ना मेरे वॉरियर और 10th के वॉरियर? पक्का है ना? तो आइए चलिए करते हैं हम लोग इस विक्ट्री को, हर हालत में विक्ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि सिमिलरिटी है, जैसे आपने पढ़ रखा है इस सिमिलरिटी, मैंने अभी बताया ना कि सिमिलर क्या क्या, सबसे पहले सेम सेम, उसकी जो शेप रहे उसकी क्या रहेगी, सेम रहनी चाहिए। जैसे आप मेरे हाथ में दो मार्कर देख रहे हो, ये दो मार्कर है, इसकी जो साइज है ध्यान से देखो, क्या सेम दिखाई दे रही है? दोनों की साइज क्या है? सेम है, दोनों इक्वल है। देखो इक्वल है ना, दोनों की साइज क्या इक्वल है। तो ये सेम सेम रहेगा, एंड सेम क्या रहेगा, साइज रहेगा। साइज देख सकते हो, इसकी लेंथ देख सकते हो, इसकी 31 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो ये क्या होंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे ही करेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आ रहा है ना? देन फिर आपको और क्या क्या है, साइज होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों का साइज सेम होना चाहिए। एक का साइज अगर छोटा हो, एक का साइज बड़ा हो, तो सिमिलर शो नहीं करेंगे। अगर एक दोनों का शेप भी बिल्कुल सेम होना, मतलब दोनों को फिगर जब देखोगे अपने भाई को, आप अपने दोस्त से, मतलब कंपैरिजन करो कौन किसकी हाइट ज्यादा बड़ी छोटी है। अगर थोड़ी बड़ी छोटी है तो सिमिलर वो नहीं, क्योंकि साइज में छोटे हैं वो। अगर शेप में देख रहे हो कि दोनों का चेहरा कुछ काफी मिल रहा है, एक जैसा है, तो सिमिलर है एक तरह से। समझ में आ रही बात? जैसे मार्कर की मैंने बात किया कि मार्कर देख सकते हो आप, दोनों सिमिलर है ना, डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि मैंने इसका कैप निकाल, इसके पास कैप नहीं है, तो क्या ये शेप एंड साइज में सिमिलर है? नहीं, तो ये सिमिलरिटी बता रही है। गेटिंग है ना? बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब देखो डस्टर है और एक मार्कर है, अब दोनों क्या सिमिलर है? किस मामले पर सिमिलर है सिमिलर? तो दोनों सिमिलर नहीं है, इनकी शेप भी अलग है, इनकी साइज भी अलग है ना, ये नहीं सिमिलर होंगे। गेटिंग है? बातें आ रही समझ में ना? मजा आ रहा? चलो आइए मजा लेते हैं, ज्यादा मजा मत लेना, फिर आपके मजे ले लेंगे एग्जाम वाले। चलो आओ देखो, तो आगे करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जब हम नंबर को, फिगर को शेप एंड साइज से बिल्कुल सिमिलर शो कर देंगे, तो आपकी बात आएगी कि आखिर प्रूव करना। मैथ का मतलब क्या? प्रूव करना। जब तक आप प्रूव ना करोगे तो कैसा आप मैथमेटिक्स कराओगे? मैथमेटिक्स का मतलब आप प्रूव कितना कर पा रहे हो किसी चीज को। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी बता रही है। कॉन्ग्रुएंसी है क्या? कॉन्ग्रुएंसी क्या बता रहा है, ठीक है ना, डिफिनेशन में इसको बता दूंगा कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो आइए इसको समझते हैं फिगर से, कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो सिमिलरली इसके फिगर की बात करें, हम इसके फिगर की बात करें तो एंगल इक्वल होने चाहिए इसमें। सेकंड इसके क्या है, साइड
प्रोफेशनल होनी चाहिए। क्या? साइड प्रोफेशनल। क्या है? प्रोफेशनल इसकी साइड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कैसे, किसको कहते हैं प्रोफेशनल? साइड और एंगल कैसे इक्वल होंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने जैसे आपको दो फिगर बना रखा है, एक आप ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी और सी देख रहे हो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको इसमें। अब जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ये ध्यान देना, सिंबल है कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंसी का, ये बन लिखा है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, और इसको समझना ठीक, ये क्या है सिंबल इसका। कैसे होंगे आइए देखते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर कैसे सिंबल। सबसे पहले क्या कह रहा है, एंगल आप देख लीजिए, एंगल देखते हैं, ए 60 डिग्री और पी भी 60 डिग्री, ए भी है 60, ए भी 50, ए भी 50, ए भी 50 और ये भी देखो 70 70, मतलब सारे जो एंगल क्या इसके हैं इक्वल है। साइज देखते हैं तो साइज क्या है, 5 है 10 है, मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा, इसलिए तो हमें पढ़ना है साइड प्रोपगेशनल, साइड प्रोपगेशनल पढ़ेंगे। अब दो हमारे साइड साइड एंगल एंगल से कोऑर्डिनेट तो हो गए, हुए ना, सारे एंगल इक्वल इसलिए कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या मतलब कोई भी सिमिलरिटी मिलकर उसे कोऑर्डिनेट करती है, चाहे वो शेप में हो या साइज में हो, बात समझ आ रही है, एंगल में हो। तो देखिए क्या दोनों कोऑर्डिनेट हो गए, तो ए बी सी कोऑर्डिनेट पी क्यू आर, ए बी सी कोऑर्डिनेट पी क्यू आर हो गए ना दोनों कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसको साइड प्रोपगेशन कैसे लिखते हैं, जैसे आपको दिया गया ए बी सी बिल्कुल कोऑर्डिनेट है, तो पहले ए बी को उठा लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। देन क्या है बी सी, तो बी सी अपॉन क्या क्यू आर, ठीक है, बी सी बट्टा क्यू आर, ऐसे बटे कर सकते हो। एंड ए सी, अब आ जाओ लास्ट में, ए सी अपॉन पी आर, समझ आया, या ए सी बट्टा पी आर, ये हमारे साइड प्रोपगेशनल बोलते हैं इसको, साइड प्रोपगेशन। इस साइड की इस साइड, जैसे ए बी है तो क्या आ गया पी क्यू आ गया, समझ आ रहा है ऐसे, ठीक है, अपॉन करके। अब ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये पी क्यू क्या क्या है 10 सेंटीमीटर, अब ऐसे ही आपको बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है, और क्या है क्यू आर क्या है 14 सेंटीमीटर, देख सकते हो है ना। ए सी क्या आपका है, ए सी है 8 सेंटीमीटर एंड पी क्यू सॉरी पी आर क्या है आपका 16 सेंटीमीटर। अब सबको हमने लिख दिया, अब सारे हमारे क्या इक्वल है, कैसे आगे देख लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे हमारे 1 2, ये भी 1 2 1 2 1 2 हो गया ना, सारे इक्वल है, 1/2 1/2 सारे सारे इक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कैसे प्रूव करना, आ गया समझ में, आप कर लोगे ना, ऐसे आपको प्रूव करना है। मैथ बिल्कुल इजी है ये, तो बिल्कुल एकदम हलवा है, हलवा हलवा आज बना है, नहीं बना तो कल बना लेना, ठीक है, आज मेरे यहाँ से हलवा ले जाओ मैथ का, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल इजी करना है बात को, ठीक है, अगर ऐसे इजी करके जाओगे ना तो बहुत आपका बहुत अच्छी तरह सो होगा, बहुत अच्छी तरह इजी आप सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं अगली बार प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, इसकी कौन कौन सी मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और भी हम इसके बारे में जानते हैं, जैसे एंगल एंगल कैसे होते हैं, एंगल साइड एंगल कैसे होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अब मैंने क्या बताया, आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कैसे कैसे साइड साइड और एंगल एंगल कैसे इक्वल होते हैं, कैसे ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या हमारे पास है, फर्स्ट हम ले रहे हैं एंगल एंगल, एंगल एंगल कैसे सिमिलरिटी शो करेंगे। देखो जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल ये हमारा, एक ट्रायंगल है, इसकी 40 डिग्री है, ये भी एक 40 डिग्री एक एंगल है, इसकी एक 60 है, इसकी ये भी एक 60 डिग्री एंगल है, तो दोनों हमारे एंगल एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, एंगल एंगल के तहत एंगल एंगल देन इक्वलिटी हो रही ना हमारे, ये भी है क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसे हम करें, दो एंगल इक्वल मिल जाए तो एंगल एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एबीसी और पीक्यूआर ऐसे भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट। एंड देन अब नेक्स्ट हम लेते हैं एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल अगर इक्वल हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये 70 तो ये भी 70, ये 80 तो ये भी 80, ये 30 तो ये भी 30, गेटिंग है ना, आर समझ, ये एंगल 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 के तहत क्या इक्विलिटी है, इक्वल है कि सिमिलरिटी शो कर रही है, ठीक है, गेटिंग है, इनकी ये भी कॉन्ग्रुएंट थी, पीक्यूआर एसपीआर जो भी कह सकते हो, ठीक है डन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड है साइड साइड साइड, साइड साइड यानी कि साइड प्रोपगेशनल की बात कर रहा है, साइड प्रोपगेशनल फॉर्मूला मैंने बताया वैसे ही सॉरी
देखिए इसे, तो क्या है DEF और PQR, DEF एंड PQR है। तो DEF आप देखो मैंने लिख दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट? इसलिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, साइड प्रोपगेशन करेंगे। ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट PQR। अब देखिए DE अपॉन PQ एंड EF अपॉन QR एंड QR अपॉन PR, गेटिंग है? अब देखो आप लोग, D क्या है यहाँ, D 3 एंड PQ क्या है 9 एंड EF क्या है आपके पास 4 एंड QR क्या है आपके पास 12। ऐसे DE क्या है, सॉरी DF क्या है, DF देखो DF क्या है 5 एंड PR क्या है, PR आपके पास 15 है। अब सारे को कर दो, ये भी हमारा 1 3 1 3 1 3, ये सारे क्या है डिविजन, सारे इक्विलेटरी शो कर रहे हैं, इक्वल है सारे सारे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आया? तो हमारे सेकंड जो प्रॉपर्टीज है साइड साइड, ऐसे हमारे एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करने आगे ट्रायंगल को, तो आप इजीली जो भी क्वेश्चंस हम अभी कराऊंगा प्रैक्टिस, तो आप कर पाओगे। मेन ये आप इसको पकड़ के रखो, गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टीज को जानते हैं। अब इसको देखो आप, ये साइड एंगल साइड के तहत कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देख सकते हो। देखो ट्रायंगल आप मैंने दो बनाया है, एक इसकी साइड है 2.5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर और ये 40 डिग्री का एंगल है, ये भी 40 डिग्री। तो पहले एंगल देखो, एंगल दोनों इक्वल है। ये भी क्या है हमारे पास साइड। अब देखो साइड के लिए प्रोपगेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या है साइड के लिए प्रोपगेशनल साइड करेंगे, तो ये आप मान लो AB, तो AB अपॉन क्या, इसको मान लो PQ, तो ये भी क्या है 2.5 एंड PQ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये इधर साइड ले लो 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। दोनों को आप काट दो इक्वल, अब दोनों को काट दो, ये हो गया आपका 1/2, ये भी 1/2 है ना, दोनों इक्वल, दोनों 1/2 हो गए। ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं क्योंकि दोनों का एंगल भी इक्वल है। किसके, कौन से प्रॉपर्टी से शो कर रहे हैं, तो साइड, एक साइड एंगल देखो, एक साइड इक्वल है, फिर इसके बाद आ रहा है एंगल, साइड एंगल साइड एंगल साइड, गेटिंग है ना? ऐसे करना आपको, तो ये इजीली ये भी आपको थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज होगी। तो आज हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कल क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में आपको जो सेशन लेके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और कल हमारा लास्ट रहेगा इसका सिमिलरिटी का, 1.5 से PYQ करने वाले हैं, तो आप लोग एक भी सेशन मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय। अपने विक्ट्री के लिए लगातार लगे रहे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विक्ट्री 100% होगी, 100% आप परसेंटाइल ला सकते हो मैथ में, ये गारंटी में कह रहा हूँ। बस इसी प्रकार आप लगे रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, और अपने प्री बोर्ड में जितना से जितना अच्छा करो। चलो ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन।